चलिए बच्चे लोग सुनेंगे इधर, है ना। हम लोगों ने वेक्टर टॉपिक को कर लिया था समाप्त। इसके बाद तीसरे चैप्टर का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में जो डेरिवेशन बताएंगे हम, ठीक है, एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम केस में आ ही जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग उन डेरिवेशन को अच्छा से पढ़ करके जाएंगे। अब सुनेंगे क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग बोलते किसको हैं? बचपन में हम लोग कैच कैच खेलते थे ना, हाँ या ना। इधर मेरा दोस्त रहता था, इधर हम रहते थे, और इधर से बॉल को उठाए, इधर से इधर फेंके, ये इधर से उठाया, इधर से उठा के इधर फेंका, यही होता था, हाँ या ना। हम इधर से उठाए, ऐसे फेंके। अब देखिए, अगर हम बॉडी को वर्टिकल छोड़ करके, सीधे ऊपर नहीं फेंकना है, सीधे ऊपर फेंक दिए तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पढ़ा है ना। वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अगर हम बॉडी को वर्टिकल छोड़ करके किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दें, ठीक है, और बॉडी जो है इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा हो, तो उस बॉडी के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये बॉडी खुद क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल। किसका मोशन है? प्रोजेक्टाइल का ना। तो ये बॉडी खुद क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल। अब देखिए, ये बॉडी है यहाँ पे, हम इसको वर्टिकली अपवर्ड नहीं फेंके, इसको हम किसी एंगल पे फेंके, तो ये बॉडी इस तरह से ऐसे मूव करके आया ना, मूव किया या नहीं किया? ठीक है, इस बॉडी को मैंने फेंका, वर्टिकल मोशन छोड़ करके आप इस बॉडी को, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन छोड़ करके आप इस बॉडी को किसी भी एंगल पर फेंक दीजिए, और ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही अगर मूव कर रहा होगा, तो इस बॉडी के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बॉडी खुद क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बॉडी? अब देखिए, ये बॉडी है, मैंने इसको इस एंगल पे फेंक दिया है, तो ये बॉडी कुछ इस तरह से जाके यहां पहुंचेगा, पहुंचेगा ना। तो इस बॉडी ने ये वाला रास्ता ट्रेवल किया है, इस रास्ते को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं बाबू? ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है? पाथ। तो आप लोग कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं, तो आप इस तरह से उठा करके बॉडी को फेंकते हैं जब, तो ये बॉडी कुछ इसी तरह से मूव करता है ना। यहां से ऐसे जाकर कैसे आया, तो इस बॉडी का मोशन क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बॉडी खुद क्या कहलाया? प्रोजेक्टाइल कहलाया। और ये जो रास्ता ट्रेवल किया, इस रास्ते को हमने क्या बोला? ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ में आया? आया ना। लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन लिखेंगे। लिखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, हो गया, लिखेंगे। इफ बॉडी इज थ्रोन, इफ बॉडी इज थ्रोन, इफ बॉडी इज थ्रोन अदर देन, अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन, अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन, other than vertical direction, and 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 body moves, and body moves, and body moves under the action of, under the action of, body moves under the action of gravity, body moves under the action of gravity, body moves under the action of gravity, then 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 motion of the body, then motion of the body, then motion of the body is known as, then motion of the body is known as, then motion of the body is known as, is known as projectile motion, then motion of the body is known as projectile motion, then motion of the body is known as projectile motion, comma देखिए, body itself, body itself, body itself, body itself is known as, is known as
projectile body itself is known as projectile, and and path followed by the body, and path followed by the body, and path followed by the body is known as path followed by the body is known as trajectory of projectile. Path followed by the body is known as trajectory of projectile, ट्रैजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ट्रैजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, है ना? ठीक है, तो समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा। हम किसी भी बॉडी को, हम यहाँ पे आज ग्रेविटेशनल फील्ड में है, सिर्फ वर्टिकल छोड़ के, मतलब वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन छोड़ करके आप इस बॉडी को किसी भी एंगल पे फेंक दीजिए। जैसे आप फेंक दिए, इस बॉडी का मोशन स्टार्ट हो गया, और यही मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉडी को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। ये जो रास्ता कवर करेगा उस रास्ते को क्या बोलेंगे? ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ में आया? अब देखिए यहां पे हम लोगों को पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन व्हेन body is thrown in horizontal direction, projectile motion when body is thrown in horizontal direction, और दूसरा है when body is thrown in oblique direction, oblique direction, when body is thrown in horizontal direction, और दूसरा है when body is thrown in oblique direction। इसका मतलब क्या है हॉरिजॉन्टल का और ऑब्लिक का? हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि बॉडी को हम ऐसे फेंके तो हॉरिजॉन्टल गया, और ऑब्लिक का मतलब है कि हम किसी भी एंगल पे फेंक दिए लेकिन वर्टिकल नहीं फेंके। ना तो पूरा का पूरा वर्टिकल फेंके, ना ही पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल फेंके, मतलब किसी एंगल पे फेंक। हाँ या ना? समझ में आया? तो हमको यहाँ पे पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। कब कब? जब बॉडी को थ्रो किया जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरा कब? जब बॉडी को थ्रो किया जाएगा ऑब्लिक डायरेक्शन। ठीक है, लिखिए। हाँ, हॉरिजॉन्टल में पूरा हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे, है ना? एकदम ऐसे। ठीक है, आज इसको हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसका डेरिवेशन कल से स्टार्ट करेंगे, है ना? डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, अभी तुरंत बताएंगे जल्दी जल्दी में तो आप लोग पार हो जाएंगे। तो इसके डेरिवेशन कल से करेंगे, है ना? ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल का ये पहला डेरिवेशन है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे।